अगर एक हाउसवाइफ सिलाई करती है तो वो अपना घर का और बुटीक का काम कैसे मैनेज करें। तो हमें बहुत मुश्किल होती है एक हाउसवाइफ को, क्योंकि अगर हम एक काम पर हैं तो उस काम को हम सारा दिन उस पर लगे रहेंगे, सिर्फ वहीं पे हमारा ध्यान रहता है, तो काम अच्छे से बन पाता है और ज़्यादा भी बनता है काम अगर हम एक काम पे लगे रहे। लेकिन एक हाउसवाइफ की क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी उसको घर का काम, कभी सिलाई का काम, कभी कुछ, कभी गेस्ट आ गए, कभी बच्चे आ गए स्कूल में से, कभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार करने हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितने कामों पे हाथ लगाना पड़ेगा एक दिन में, और कौन कौन से हमारे बनेंगे और कौन कौन से हमारे रह जाएंगे जो अगले दिन करेंगे। और अगले दिन पता नहीं और नए नए काम पता नहीं कितने खड़े हो जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो हमें कैसे मैनेज करें, कुछ टिप्स मैं बताऊंगी, अपने खुद के एक्सपीरियंस बताऊंगी आज आपको। अगर किसी की हेल्प हो सके तो आप देख लेना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि तभी आपको पूरा ज्ञान मिल पाता है। अधूरा ज्ञान सबसे बेकार होता है। इससे अच्छा तो आप वीडियो देखो ही ना, स्किप करो। और अगर आपने देखनी है तो फिर आप पूरा ही देखो, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के ज़रूर आता है पूरे ज्ञान में, और अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है। तो हाउसवाइफ कैसे संभाले अपने आप को, और मैं अपने आप को कैसे संभालती हूँ, अपना बुटीक का काम भी और घर का काम भी काफ़ी सारा हो जाता है। क्योंकि अगर बाकी ये भी है कि आपके काम पे भी डिपेंड है कि आपके पास काम कितना है। अगर गांव की औरत है और वो सिलाई करती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं एक शहर वाली से। अगर हम कंपेयर करें तो गांव में बहुत बहुत ज़्यादा काम होते हैं, गांव में डंगर भी होते हैं, गांव में लोगों की आवाजाही भी, मतलब कि गेस्ट की तो ज़्यादा रहती हैं। और अगर शहर में हो आप तो आपका आधे से ज़्यादा काम आपका कम हो जाता है। धूल मिट्टी भी ज़्यादा होती है तो झाड़ू पोछे का काम भी हमें ज़्यादा करना पड़ता है अगर हम गांव के एरिए से हैं। तो मैं भी एक गांव के एरिए से हूँ और काफ़ी बड़ा घर है मेरा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका घर कितना बड़ा है। अगर शहर में है तो शहर में तो आपके पास अगर 2 रूम, एक लॉबी और एक लैट्रिन बाथरूम और रसोई है तो इतना काफ़ी हो जाता है शहर में। लेकिन हमारे पास इतना नहीं हो, हमें इतना इतना ही तो गांव में रहने का घर होता है और इतना ही भैंसों के लिए हमें करवाना होता है। तो काफ़ी बड़ा, यानी कि आधा फर्क होता है शहर वाले काम में और गांव वाले काम में। हमें शहर वालों से आधा काम ज़्यादा करना पड़ता है, इतना फ़र्क होता है। और काम आपके पास कितना है, करने वाले मेंबर कितने हैं, आप अकेली हो या फिर आपके पास कोई है घर में, आपकी देवरानी जेठानी या फिर कोई और आपकी सास है या नहीं है, और वो काम करती भी है कि नहीं। तो सारे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमें हमारे काम के लिए। तो आपके घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं, कितना नहीं करते, तो खुश हैं कि नहीं है आपके काम से। सारे सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे काम करें अपना। और अगर आप अकेली और करना चाहती हो, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। और ज़्यादातर लेडीज़ के साथ यही होता है कि जब तक हम कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं दे देते घर वालों को, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती घर वालों से। और वही टाइम होता है हमें सपोर्ट का। और जैसे ही हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, तो फिर सपोर्ट आना भी स्टार्ट हो जाता है घर वालों से। और जब हमें ज़रूरत होती है तब कोई सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप अकेली हैं काम करने वाली, तो कैसे आप मैनेज कर सकती हैं, तो कुछ एक टिप्स हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सुबह उठती हूँ 4 बजे के आसपास, और 4 से मैं 5:30 बजे तक मैं अपना वीडियो का अपलोडिंग जो भी होती है, एडिटिंग, वो सारा काम मैं करती हूँ। फिर मैं 5 से 5:30 से 6 बजे तक कुछ प्रैक्टिस करती हूँ अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे काम कीजिए, आपका घर का, आपका बुटीक का बने या ना बने, आज नहीं बना तो कल बन जाएगा, लेकिन खुद पे भी काम करना हमें बहुत ज़रूरी है। खुद ही हम सबसे बड़े साथी होते हैं हमारे। तो
तो इतना कोई नहीं होता। तो फिर मैं खुद पे काम करती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ, इधर उधर टहलती हूँ, बैठी रहती हूँ बाहर। तो फिर 6 बजे के बाद में चाय वाय लेके और फिर मैं करती हूँ अपने सारा झाड़ू पोछे का काम, बच्चों को स्कूल में भेजना। तो सारा काम मेरा 10 बज जाते हैं ये करते करते। और फिर मैं 10 बजे के बाद अपने बुटीक में आती हूँ और फिर मैं अपने कस्टमर को संभालती हूँ। और कभी कभी ये होता है कि अगर जल्दी कस्टमर का कई बार सुबह सुबह फ़ोन आ जाता है कि मुझे अभी चाहिए और वो सूट तैयार नहीं है, तो फिर मुझे अपना घर का काम छोड़ना भी पड़ता है। तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। और छोड़ना पड़ गया तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा ही छोड़ दूंगी और मेरा झाड़ू भी नहीं निकले, ऐसा होता है। तो मैं इस तरह से काम करती हूँ अपने झाड़ू पोछे का, कि अगर एक दिन मेरा काम ढंग से ना भी हुआ तो भी दूसरे को ये ना लगे कि आज इसने घर का काम नहीं किया है या इसके घर में झाड़ू पोछा नहीं है। तो इस तरह से मैनेज मैं करती हूँ अपना। तो मैं हर टाइम 24 घंटे ये देखती हूँ कि कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा चप्पल या बच्चों के खेल, तो कोई भी घर में ऐसे इधर उधर ना रहे। सिर्फ जो चीज़ें जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है, जिसकी जहाँ पे जगह है, वहीं पे रखने की कोशिश करती हूँ। तो उससे क्या होता है, घर ऐसे गंदा नहीं लगता, चाहे हम एक दिन ना भी साफ सफाई करें तो भी चल जाता है। कई बार होता है मेरे साथ, एक दिन 2 दिन 2 दिन भी निकल जाते हैं मेरे, अगर ज़्यादा काम होता है बुटीक में तो 2 दिन भी मैं पोछा नहीं लगा पाती। तो इस टाइप से होता है। और कभी कभी मैं ये दिन में नहीं लगा और 2 दिन पहले भी नहीं लगा, तो मैं रात को टाइम लगता है तो रात को लगाना पड़ता है। तो इस तरह से मैनेज करो कि आपका घर भी साफ रहे और आपका बुटीक का काम भी चलता रहे, आपके कस्टमर भी ना जाएं। क्योंकि अगर हमने टाइम पे नहीं दिया सूट कस्टमर को, तो कस्टमर 1-2 बार तो वेट करेगा, उसके बाद हट जाएगा, किसी और से सिलवाएगा। तो आपने कस्टमर को भी रोक के रखना है, क्योंकि वहीं से आपकी इनकम हो रही है। तो आप कहाँ एडजस्ट करोगे, क्योंकि कस्टमर के साथ तो आप ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। हम एडजस्ट कहाँ कर सकते हैं, अपने घर के कामों में एडजस्ट कर सकते हैं। उनको इस तरह से रखो कि ये भी लगे कि हाँ, मेरा घर साफ सुथरा है और मैं बुटीक में आराम से चिल रही हूँ। और अगर आपका घर साफ सुथरा नहीं है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है सारा सामान, तो और आप सूट सिल रहे हो, तो फिर आपका मन वहीं रहेगा झाड़ू पोछे में कि मेरा वहाँ पे भी सामान बिखरा पड़ा पड़ा है, कोई आ गया तो क्या कहेगा, कोई गेस्ट आ गया तो क्या होगा। तो इस तरह से होता है हमारे मन में। तो आप पहले अपने घर को भी साफ सुथरा सा ऐसे रखें कि अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से करें। अगर मेरे पास टाइम होता है, जिस दिन ये होता है किस दिन मैंने शाम तक सूट देने हैं, तो मैं आराम से अपने झाड़ू पोछे अच्छी तरह से कर लेती हूँ। और जिस दिन ये होता है कि आज मैंने जल्दी देने हैं, तो फिर मैं मोटा मोटा सा झाड़ू निकाला और जहाँ पे ज़रूरत होती है पोछे की सिर्फ वहीं पे लगाया और अपने बर्तन बुर्तन सिंक में रखे और पहले मैं कस्टमर का सूट देती हूँ और उसके बाद फिर अपना कर लेती हूँ। जैसे जैसे टाइम लगता है वैसे वैसे, वैसे टाइम लगता भी नहीं दिन में, तो फिर तो रात को ही टाइम लगता है सीधा जाके। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। और कोशिश करो कि आपको जब भी टाइम मिले आप उसी टाइम जो भी कोना आपने साफ करना है, ऐसे लगता है कि यहाँ पे धूल मिट्टी हो गई है, तो उसको उसी टाइम कर दो। जब भी टाइम लगता है, रात को लगता है, दिन में लगता है, दोपहर बाद लगता है, आप घर का जो झाड़ू पोछा उसको सुबह ही का टाइम फिक्स मत करो। क्योंकि सुबह हो सकता है आपसे ना हो, आपको नहीं, एक अर्जेंट सूट कभी आ जाता है हमारे पास तो हम नहीं कर पाते। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी कोई कोना साफ कर दिया, कभी कोई कोना साफ कर दिया। ऐसे चाय बना रही हूँ तो रसोई में कुछ ना कुछ सफाई कर ली एक्स्ट्रा जो होती है। और जैसे ही टाइम लगता है कि आज मैंने कपड़े नहीं धोने, तो लैट्रिन बाथरूम अच्छे से साफ कर दिए, अच्छे से पोछा लगा दिया, तो 2 दिन बाद शायद ना लगे इतना अच्छे से। तो बाकी ये है कि चाहे आपने बुटीक का भी कितना ही काम हो, और जहाँ पे ऐसे लगता है कि हमें यहाँ पोछे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो वहाँ पे आप घुमा दीजिए। और जब वैसे मैं ज़्यादातर
डंडे से ही लगाती हूँ पोछा, हाथ से कम ही लगाती हूँ। जो मेन मेन जगह होती है जहाँ लगाना होता है, जैसे सीढ़ियों में, रसोई में, तो वहाँ पे मैं लगाती हूँ ज़्यादा। बाकी जो डंडा होता है खड़े खड़े, तो उससे जल्दी लग जाता है, तो उसी से लगाती हूँ ज़्यादातर मोस्टली, तो उससे भी जल्दी हो जाता है। कुछ टूल्स भी होते हैं हमारे भाई काम करने के, जल्दी काम हो जाए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बुटीक में भी ज़्यादा काम है, आप अकेले नहीं कर पाते, देखो अगर काम ज़्यादा है तो आपके पास इनकम भी ज़्यादा होगी, तो फिर आप अपने साथ एक आधा अपना टीम मेंबर बना लीजिए। तो उससे क्या होता है, जितना आप उसको दोगे उतना आपका काम ज़्यादा हो जाएगा, इससे आपका कमी नहीं आएगी काम में, और आपके कस्टमर भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। क्योंकि काम ज़्यादा होगा तो आपको उतनी ही तंगी आएगी। और अगर आप किसी को साथ में रखते हैं तो आपका काम बढ़ जाता है, भले ही आपकी इनकम भी बढ़े लेकिन आपका काम भी बढ़ जाता है, उतनी ही इनकम आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो कुछ टिप्स मैंने आज बताई है, तो कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आप नए हैं तो सेविंग टिप्स आपको मिलती रहेंगी।